मैं आज राना आतिफ साहब को, जो कि लाहौर कलंदर के सीईओ हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे रावलपिंडी में तशरीफ़ लाए हैं मेरे कहने के ऊपर। और जो उनकी क्रिकेट के हवाले से और नौजवानों, पूरे पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में क्रिकेट को फ़रोग देने में जो अहम किरदार राना आतिफ और उसकी टीम ने और लाहौर कलंदर ने जो अदा किया है, वो पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में किसी ने इस कमिटमेंट के साथ नौजवानों के अंदर क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के बूढ़े जवान बच्चे सबका रोमांस है। और उस रोमांस को परवान चढ़ाने में जो इनका किरदार रहा है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसी बुनियाद के ऊपर मैं उनसे उनकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए, बहुत अरसे से मेरी इनसे भी बातचीत चल रही थी, बल्कि ये जो राइट लेफ्ट मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ भी मैं रावलपिंडी टाइगर का जिक्र किया करता था कि हम रावलपिंडी टाइगर बनाने जा रहे हैं। लेकिन लेवल वो होगा जो इंटरनेशनल लेवल हो, और जो डोमेस्टिक हमारी जो बड़ी टीम्स खेलती हैं वो लेवल हो, यानी पीएसएल लेवल। माजरत के साथ इन्होंने घबराना नहीं इस बात पे, और मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर घबराया नहीं करते। और मैं राना साहब की एक और, क्योंकि मैं शुरू से लाहौर कलंदर का फ़ैन था, ये मैं सबके सामने बता रहा हूँ। मैं पिंडी में रहने के बावजूद मैं सपोर्ट किया करता था, और जब ये हार के हंसा करते थे तो मुझे इन पे बड़ा गुस्सा आया करता था। मैं कहा ये हार भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, लेकिन जो हारता नहीं है वो जीतता नहीं है। अब आते हैं जी रावलपिंडी के अंदर अपने नौजवानों को, जो हमने बहुत सारी इससे पहले फैसिलिटीज़ कॉलेजेस के अंदर दी, स्कूलों के अंदर दी, वो आपके सामने है। और फिर जब मैं अब थोड़ी सी सियासी भी टच दूंगा कि जब एक खिलाड़ी आए और उन्होंने उसको किस तरह बर्बाद कर दिया, आपके सामने है। आपको रावलपिंडी के सेटलेट टाउन कॉलेज जो है वो याद होगा, आपको जामिया स्कूल याद होगा, मुस्लिम हाई स्कूल याद होगा, वकारन साहब कॉलेज याद होगा, आपको बहुत सारे और हमारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे शबाशी पार्क के अंदर कि उनमें हमने एकेडमीज़ बनाई थी, जो फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन रावलपिंडी के नौजवान को इंगेज करना, रावलपिंडी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देना, और जैसे मैंने अंदर आपको कहा कि 100% मेरिट के ऊपर उसका आइडिया जो है वो मैं डिस्कस करता रहा राना साहब के साथ, आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहा, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन किसी भी काम को जब तक ऑर्गेनाइज तरीके से ना किया जाए और कमिटमेंट के साथ ना किया जाए, उस वक्त तक उसको करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हम 14 और 15 फरवरी को डेट आगे पीछे हो सकती है, हम इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौजवानों का एक ट्रायल क्रिकेट के ऊपर लेंगे, और 100% मेरिट के ऊपर 100%। ये मैं आपको मतलब कि बिल्कुल, मैं क्या कहूँ कि किसी सूरत कोई ऐसा बच्चा नहीं लिया जाएगा जो मेरे कहने पे हो, जो आपके कहने पे हो, या किसी दोस्त के कहने पे नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डोमिसाइल होना ज़रूरी होगा। उसकी इनरोलमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा वो राना साहब आपसे बाकी तफसीलन बात करेंगे, मैं सिर्फ मोटा सा आइडिया आपके साथ। और जब वो 20 लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर कलंदर का, वहाँ भेजेंगे। वो पैसे भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला, उस पर भी हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों के ऊपर। और उन बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर अगर उनमें से कुछ सिलेक्ट होता है, अच्छा है, उसकी स्पीड अच्छी निकल आती है, तो उसको हम बाहर भी इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, वो भी अपने अपने खर्चे के ऊपर। फिर पूरी टीम को इस तरह तैयार करेंगे कि आने वाले 3 साल के बाद वो हम रावलपिंडी को पीएसएल में लेके जाएं। ये यहाँ पर क्लब क्रिकेट तक महदूद नहीं रहेगी, उस लेवल की हम उस टीम को इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे। मुझे उम्मीद है कि रावलपिंडी के अंदर इस एक्टिविटी के बाद एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज आएगा नौजवानों के अंदर। और ये नौजवानों का यानी मेरे पे कर्ज था, और जो नौजवान हमारे साथ हमेशा जिन्होंने किरदार अदा किया है मेरे साथ सियासी तौर के ऊपर, और दूसरा जब भी मैंने आवाज़ दी और वो इकट्ठे हुए, और उसका आज कर्ज चुकाने का वक्त है कि हम अपने बच्चों को मेरिट की बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट करके उनको सपोर्ट करें,
उनको एक ऐसी छतरी फराहम करें जो मैं समझता हूँ कि उनके मुस्तकबिल को भी संवारेगी और पाकिस्तान का क्रिकेट का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला मज़ीद इन बच्चों की वजह से रोशन होगा।